नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। 18वीं लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ साथ क्या हिंदुस्तान एक और शपथ लेने को तैयार है? क्या इस देश की, भारत की सरकार हमारी नई पीढ़ी को 50 साल पीछे ले जाने की बजाय 50 साल आगे ले जाने की तैयारी कर सकती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक नई महामारी ने इस देश के युवाओं को ग्रसित किया हुआ है, जिसका नाम है सोशल मीडिया। राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने ट्रोल सेना बनाई अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन अब हिंदुस्तान में एक ट्रोल सेना बन रही है जो लोगों की जान ले रही है, लोगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है, और वो भी बीच चौराहों पर। सोशल मीडिया जो एक माध्यम है पैसा कमाने का, प्रसिद्धि हासिल करने का, तो एक दलदल भी है। सोशल मीडिया रातों रात स्टार बनाने वाला एक उद्योग भी है, तो बीच चौराहे पर चिथड़े फाड़ने वाला एक हथियार भी। हमने पिछले दशकों, सालों, शताब्दियों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज की जो चुनौती है, जो महामारी है जिसका नाम सोशल मीडिया है, उसका समाधान हमारी आज की सरकार के लिए उतना ही आसान है जितना सरकार के लिए शपथ लेना आज देश की संसद में लोकसभा के सांसद के रूप में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण के शुभ दिन पर 18वीं लोकसभा के संसद के सत्र, पहला जो सत्र है, उसकी शुरुआत पर हम आखिर इस बात की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों सोशल मीडिया महामारी बन गई है और कैसे ये लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है? तो आज हम राजस्थान के जोधपुर के फलौदी लेकर चलना चाह रहे हैं हम आपको। और फलौदी में 71 साल के परतापा राम ने बीच चौराहे पर भीड़ के सामने आत्महत्या की, और आत्महत्या करने से पहले चेतावनी दी कि अब मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए, अब आप मेरी अंतिम यात्रा से पहले एक तरह की शपथ भी लीजिए। परतापा राम ये बाड़मेर का एक शख्स था जिसका पूरा परिवार, 2 बेटे और 2 बेटी बताए जा रहे हैं, वो गुजरात में रहते हैं, और ये पूरा परिवार से एकदम अलग आके ये 71 साल का बुजुर्ग अकेले कबाड़ी का काम करता था, एक शहर से दूसरे शहर में डोलता रहता था। मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, विक्षिप्त था, और मेडिकल टर्म में साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते थे, लेकिन ये मेहनत करता था। इसके पर्स में 4000 रुपए, पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मिला है। फलौदी को जाना जाता है यहाँ के सट्टा बाजार के लिए, लेकिन फलौदी के लोहावट में जो एक इलाका है मनोहर चौराहा, उसके पास में एक पेड़ से लटककर 71 साल के इस शख्स ने जान दे दी। और इस बाबा की चर्चा, 71 साल के परतापा राम की चर्चा हो रही है भंगार वाले बाबा के रूप में। भंगार कबाड़ को ही कहते हैं। और आज से तकरीबन 3 महीने पहले इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सोशल मीडिया पर एक युवक ने इनका वीडियो बनाया। आप इनको जब देखेंगे, इनकी रेहड़ी को चलाते हुए, जिसको कबाड़ ले जाने का एक जो ठेला होता है उसको चलाते हुए, तो आप देखेंगे इनके वीडियो में कि ये बीच सड़क पर, रास्ते में जो लोग जितना कचरा फेंकते हैं वो डाल देते थे, उसको उठाकर कबाड़ के यहाँ ले जाते थे, कबाड़ी के यहाँ पर उसे बेचते थे, और उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना भी पेट भरते थे, और जितना पैसा उनके पास बचता था उससे थोड़ी बहुत गौ सेवा भी करते थे। क्योंकि पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनके सामान में रिसिप्ट मिली है, जिसमें इस तरह का पता चलता है कि ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौशाला में दान देते थे। यानी कि ये व्यक्ति पूरी तरह से संतुलित था। ये अपनी आमदनी का जो कुछ हिस्सा है वो समाज को भी देता था। ये अपनी ही दुनिया में रहता था। लेकिन जिस तरह से इस व्यक्ति का वीडियो बनाया गया, उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उसके बाद उस पर जितना मजाक उड़ाया गया, वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि जो लोग उन्हें रास्ते में देखते थे पहचान जाते थे और उन्हें भंगार वाला बाबा कहते थे। भंगार वाला बाबा क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 3 महीने पहले कोई एक युवती जापान से आई थी और
वो इनकी मदद करना चाहती थी। पर्यटक थी, विदेशी पर्यटक थी दरअसल, और वो इनकी मदद करना चाहती थी क्योंकि उसने देखा कि एक शख्स इतना सामान लेकर कड़ी धूप में राजस्थान की एक ठेला को ढो रहा है, तो वो गाड़ी में थी और वो वहाँ पर गाड़ी रोक कर उतरी और मदद करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई आपको कबाड़ लेना है या देना है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा आप मुझ में दिमाग मत लगाइए, अपना काम करिए। लेकिन यही वीडियो वायरल हुआ और बाबा को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां लोगों ने की। उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से इस वीडियो को वायरल किया गया, इस इलाके के लोग, जोधपुर के, लोहावट के, फलौदी के, इन्हें पहचानने लग गए और जो भी युवक पहचानते इन्हें इनका वीडियो बनाना शुरू कर देते, इन पर टिप्पणी करना शुरू कर देते। और ये इतना थक गए थे इन टिप्पणियों से, इन कमेंट से, लोगों के जहां जाते वहां पर पीछा करने से, कैमरा ऑन कर देने से, कि आखिरकार इस शख्स ने 2-2.5 महीने में तंग आकर इस रविवार को अपना जीवन खत्म कर लिया। और जीवन खत्म करने से पहले चेताया भी कि अब आप वो कुछ नहीं कर सकते जो अभी तक करते थे। चेताने की जरूरत भी बाबा को इसलिए पड़ी क्योंकि जिस वक्त वो आत्महत्या का प्रयास बीच चौराहे पर, जहां पर उन्होंने आत्महत्या की, वहां पर बहुत सारे घर थे, स्टेट हाईवे था, लोग आना जाना चल रहा था, लोग देख रहे थे, तब भी लोगों ने रोका नहीं, बल्कि एक तरह से हुजूम वहां पर मजाक बनाता रहा और आखिरकार ये व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला गया। ये शख्स एक गरीब व्यक्ति था, इसका कोई राजनेता, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई बड़ी सेलिब्रिटी से रिश्ता नहीं था। इसके नाम पर लोगों ने कुछ अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पैसा कमाने की कोशिश की, व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स के जरिए। लेकिन इस व्यक्ति ने एक संदेश हम सबको दिया है कि क्या अब हम यहाँ पर विराम दें, हम किसी के निजी जीवन में इस तरह झांकने ताकने की कोशिश बंद करें, जहां चाहे वहां कैमरा शुरू कर दें और जो चाहें वो वीडियो हम बनाएं और फिर वायरल करने के नाम पर हम लोगों का मजाक उड़ाएं। ये सही नहीं है। इस देश की सरकार, जो बहुत देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लेने से पहले भी बड़े बड़े सपने इस देश को दिखाए हैं, कम से कम इस देश की युवा पीढ़ी को इन सपनों की दुनिया से हकीकत की जिंदगी में लाएं, रियल लाइफ से रियल लाइफ में लाएं, कड़े कानून बनाएं और ट्रोल सेना को पूरी तरह से ट्रोल सेना पर लगाम लगाएं। सवाल ये है कि राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए जो ट्रोल सेनाएं काम कर रही हैं, क्या उन पर लगाम लगाना इस देश की सरकार के लिए संभव है? क्योंकि वो भी शिकंजे में आएंगे। जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां नेताओं की एक पार्टी की दूसरी पार्टी पर की जाती है, वो भी शिकंजे में आएगी अगर इस तरह का कानून बनता है। निजी जीवन में ताकने झांकने का काम जिस तरह से हमने शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर, वो उचित नहीं है और इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। जोधपुर में जो आईजी हैं रेंज के, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि ये दरअसल हत्या है और जिन जिन लोगों ने इस तरह के वीडियो को वायरल किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कितने लोगों को जोधपुर पुलिस ढूंढेगी? सवाल ये है कि शुरुआत वहां से होनी चाहिए कि जो वीडियो बना रहा है उसे ये डर हो कि कानून का शिकंजा उस पर कसा जा सकता है। इसलिए अब भारत की सरकार की प्राथमिकताओं में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइन, पॉलिसी जितनी जल्दी बने, इस देश में ऐसी आत्महत्याओं या हत्याओं का सिलसिला भी उतना ही जल्दी रुकेगा।